हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप हमने ऑलरेडी देख चुके होंगे कि मेरा जो CUET का एग्ज़ाम हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्या क्वेश्चन थे, वो जानने के लिए आप इसको ऑन किया, राइट। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 14th को हुआ था, शिफ्ट 2 था मेरा। और तब मेरा 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, एक था बायो और एक था इंग्लिश। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश में क्या क्या मेरे क्वेश्चन आया हुआ था और फिर बायो में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। आई विल टेल यू ऑल द टॉपिक्स। हाँ, ये डिस्क्लेमर मैं आप को देना चाहूँगी कि हाँ, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके सिप में भी वही क्वेश्चन आएंगे जो मेरे सिप में आए हुए थे। बट हाँ, आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये बायो में हुआ या इंग्लिश में हुआ। आप एक आइडिया लगा सकते हो उसी मेरे रिव्यू से कि हाँ, ये पैटर्न फॉलो हो सकता है आप लोगों की सिप में, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला रिव्यू मैं बायो का दूँगी, देन मैं इंग्लिश का बताऊँगी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, जनरली मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कंटेंट्स जो बता रही हूँ और जो भी क्वेश्चन बताऊँगी वो सारे के सारे बायो के मैं बताऊँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बायो से। तो चैप्टर 1 से लेकर मैं 13 तक जितने भी मेरे सिप में क्वेश्चन आया हुए थे मैं आप सभी को बता दूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसमें से मेरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कि पूछा गया था कि इफ़ देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेट्राइड्स एंड नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टेट्राइड n होगा तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन 4n होगा, बस यही है काम। तो मुझे पूछा गया था 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, तो मुझे आई गेस मैंने टिक किया था 1664 ऐसा कुछ ऑप्शन में था, देन आई हैव टिक दैट। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर में यही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरा आया हुआ था। और फिर और एक पूछा गया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, उसमें से ये क्वेश्चन आया था कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच हार्मोन हैज़ द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन। तो उसमें से ऐसा ऑप्शन था एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आंसरबली प्रोजेस्टेरॉन। ये क्वेश्चन आया था चैप्टर 2 से मेरा। फिर अगर बात करें चैप्टर 3 में, इसमें जनरली हर किसके सिप में यही एक मैच द कॉलम आया हुआ करता था, जितना मुझे लगता है मेरे सिप में भी आया हुआ था वो, जैसे कि मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेट लीपीज लूप, कॉलम ए था, कॉलम बी था, इसमें 4 एंड यू हैव टू मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरा बायो में। फिर चैप्टर 3 के अंदर फिर आता है चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अगर बात करें उसमें से मेरा ये क्वेश्चन आया था लाइक साइंटिस्ट के बारे में, ऐसा कुछ आया हुआ था। वो पूछा था कि हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें थे, 4 चीज़ें थे, कॉरेंस, टेस्मार्क, ऐसा करके 4 ऑप्शन थे एंड यू हैव टू टिक वन। ये क्वेश्चन आया था डिस्कवरी के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, चैप्टर 4 से। और एक क्वेश्चन आया था मेरा, जो रिकॉम्बिनेशन किया गया था वो किस एनिमल, किस स्पीशीज में एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने। मेलानोगास्टर आया हुआ था, पीज आया हुआ था, ऐसा करके 4 ऑप्शन आया था एंड यू हैव टू टिक वन। ये था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आया था मेरा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसने मुझे पूछा था आर्डिनाइन का इतना परसेंटेज है, ग्वानिन का इतना परसेंटेज है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, ऐसा कुछ आया हुआ था। इसी टॉपिक से मेरा क्वेश्चन आया हुआ था लाइक A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, यही कंसेप्ट अप्लाई होगा और वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, दैट्स ऑल। फिर आता है चैप्टर 6 इवोल्यूशन की बात करें तो एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है ह्यूमन इवोल्यूशन, चैप्टर के एंडिंग में है वो, उसी में से आएगा। मैं आपको एक ट्रिप बताती हूँ, मेरा दोस्त का नाम है, एक A से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो था डॉक्टर A, नाम नहीं रिवील कर रही हूँ, डॉक्टर A ने हेन लाया, ठीक है। D से ड्राइपिथिकस, R से रामापिथिकस, A से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर आता है DRA हो गया, फिर आता है हेन लाया, H से हैबिलिस, E से इरेक्टस, N से नियंडरथल्स। मैंने ऐसा कुछ याद रखा था एंड उसी से एक क्वेश्चन आ गया था एंड वो पूछा था कि कौन वेपन से तो काम करते हैं लेकिन वो फ्रूट्स खाता है, मीट नहीं खाता। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन थे, उसी में से आपको टिक करना है। ये था इवोल्यूशन का। फिर आता है चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ, उसमें से मेरा मैच द कॉलम एक आया हुआ था जिसमें से कि डिजीज़ थे और उसका कॉजिंग एजेंट्स थे एंड यू हैव टू मैच इट। फॉर एग्जांपल रिंगवर्म आया था तो उसका ट्राइकोफाइटन, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें 4 कॉजिंग एजेंट्स थे, आपको मैच करना है, यही था। और एक प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल, कौन किसके बाद सीरीज में, उसको एक बार याद रख लेना, वो काम में आता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है जो ड्रॉक्स वाले पार्ट,
उसको आप नेगलेक्ट नहीं करना। उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, मेरे से में भी तो आ गया था। वो पूछा गया था कि विच इंटरफियर्स विद द न्यूरो ट्रांसमीटर, तो उसका आपको को क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ये क्वेश्चन, ये ड्रग्स वाला कंसेप्ट एक बार देख के चला जाना ये टॉपिक, ठीक है। फिर माइक्रोब्स की बात करूँ तो वो बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, मतलब अभी भी है, और मेरे सूची में भी वो आया था। लाइक एस्पारेगस निगर साइट्रिक एसिड होगा, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिकुलम ब्यूटेरिक एसिड होगा। वो जो सारा एक टेबल में हुआ था, इसको मैंने टेबल में ही याद रखा था, ठीक है। तो आप ये वो वाला टॉपिक एक बार याद रख चला जाना, वो आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बताऊँ, मेरा जो केस स्टडी था CUET वाले एग्जाम में बायो के सुख में, तो मेरा केस स्टडी यहीं से ही आया था बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, एंड इट वाज रियली वेरी इजी। जैसे हम बच्चे थे तो जो इंग्लिश पैसेज करते हैं ना, पैसेज नहीं आंसर होता है, वैसे ही डायरेक्टली वही आंसर वो पैसेज में मिल गया था, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता था, ठीक है। वही टॉपिक आया था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लाइक पूछा गया था व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, देन जो हिंद 2 होता है उसका कितने बेस पेयर वो कट लगाता है, 6 बेस पेयर होता है। पैलिंड्रोमिक से GATTC होता है, यही होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आया था मेरा RNA इंटरफेरेंस वाला टॉपिक आया था, और एक आया था जो कि बोर्ड्स में के लिए बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक होता है बच्चों के लिए। 2 चीज़ें होता है, क्रायोवानेसी, क्रायोवानेबी और टॉपिक कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर, वो एक बार ध्यान रख के चले जाना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा, नेटलिटी, इमिग्रेशन, मॉर्टेलिटी, एमिग्रेशन, ये वाला चीज़ ध्यान रख लेना, ईजी है, हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट वाला टॉपिक लाइक चैप्टर इकोसिस्टम। उसमें से मेरा पूछा गया था हाँ PR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता था वो प्लांट्स कितना कैप्चर करते हैं, यही पूछा गया था। जनरली तो 50% PR होता है, लेकिन उसमें से प्लांट्स कितना कैप्चर करते हैं वही जानना था, तो वही 2 to 10% होगा, यही वाला पूछा गया था। नेक्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसमें से आया था ग्राफ्स जो लास्ट में होता है ना स्पीशीज रिलेशनशिप का, जिसमें होता है S = CA⁴ और उसको मुझे पूछा गया था कि लॉग के अगर उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दिस नेक्स्ट कम्स इंग्लिश। तो इंग्लिश में आई विल सजेस्ट यू अ प्लेलिस्ट ऑफ रिबेका मैम, जो कि वोकैबुलरी में था। मैंने सारे तो कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पास में ही था, तो बट आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ ऑफ हर, एंड उसी में से मेरा आ गया था, ठीक है। तो आप चाहो तो वो वाला कर सकते हो, वोकैबुलरी कर सकते हो, नहीं करो, आई विल सजेस्ट इट। एंड और क्या था इंग्लिश में, रीअरेंजमेंट आया हुआ था। एंड पैसेज की बात करूँ, इट वाज इजी टू मॉडरेट, मेरा हो गया था वो, इसमें इतना टफ नहीं था जितना टफ से बोले थे पैसेज टफ आएगा, नहीं, वो हो गया था, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का मेरा एक वर्ड जितना याद है बेलिजरेंट, बेल रूट वर्ड से मैम भी वो पढ़ाया था अपनी क्लास में, वो आ गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए देन डू कमेंट बिलो, ठीक है।